अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हम लोग आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा कि डिक्लेरेशन कैसे होती है और इनिशियलाइजेशन कैसे होती है, ठीक है। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे, MCQs, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम्स, क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, और इवन हम जो प्रोग्रामिंग के हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ज़रा एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट वन, इसको साथ साथ मैं मार्क करते चला जाता हूँ। आप देखिएगा कि अ सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स प्रोग्रामर इन राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज IDE। इसको हम लोग क्या कहते हैं? IDE कहते हैं, ठीक होगी बात। नेक्स्ट देखिएगा, डैश इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ द प्रोग्राम फाइल्स टू मशीन अंडरस्टैंडेबल एंड एग्जीक्यूटेबल कोड। जो कन्वर्जन ऑफ द प्रोग्राम करता है वो कौन करता है? कंपाइलर करता है, ठीक है। कंपाइलर प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, ओके। नेक्स्ट वन देखिएगा, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सम प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड द फॉलोज सम ग्रामर रूल्स। जब ग्रामर रूल्स की बात आ रही है, प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात आ रही है, तो इट्स मीन दे आर टॉकिंग अबाउट द सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास फोर्थ वन, अ लिस्ट ऑफ द वर्ड्स डेट आर प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड से आपको क्या याद आता है? रिजर्व वर्ड और कीवर्ड्स याद आते हैं। एंड मस्ट नॉट बी यूज्ड बाय द प्रोग्रामर टू नेम हिज ओन वेरिएबल आर नोन एज रिजर्व वर्ड, ठीक है जी। इसको ये क्या है हमारे पास? रिजर्व वर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, इंक्लूड स्टेटमेंट आर रिटन इन कौन से वाले सेक्शन में? हेडर सेक्शन में, ठीक है। हैश इंक्लूड, stdio, .h वगैरह जहाँ पे लिखते हैं। डैश आर एडेड इन द सोर्स कोड टू फर्दर एक्सप्लेन। फर्दर एक्सप्लेन टेक्निक कौन सी है? वो बाय यूजिंग अ कमेंट्स होती है, ठीक है। इसमें देखिएगा ये कमेंट्स आ रही हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वन अगर हम देखें, चेक करें जरा, द वैल्यूज that do not change during a whole execution of the program। तो कौन सी चेंज नहीं होती? कांस्टेंट चेंज नहीं होते। कांस्टेंट्स आर द फिक्स वैल्यूज। फ्लोट यूजेस अ 4 बाइट्स। कितने बाइट्स? 4। फॉर इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल वी यूज डैश ऑपरेटर। व्हिच वन ऑपरेटर? इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। वैल्यूज देने के लिए इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किए जाते हैं। कैन बी थॉट of as a container to store the constant। constant को कौन स्टोर करता है? वेरिएबल्स। या तो वो करेक्टर कांस्टेंट को स्टोर करेगा, या फिर इंटीजर को, या फिर रियल कांस्टेंट को, ठीक है। ये तो थे हमारे पास MCQs। अब सिमिलरली हम ट्रू फॉल्स चेक करते हैं। एन ID कंबाइंस टेक्स्ट एडिटर, लाइब्रेरीज, कंपाइलर्स, डिबगर इन अ सिंगल इंटरफेस, ठीक है। ID ये चीजें प्रोवाइड करता है, यस जी बिल्कुल प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको ये एरो का निशान लगा दूं, या चलिए बॉक्स बना देता, सॉरी बॉक्स बना देता हूं, वो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। और कंप्यूटर्स रिक्वायर द कन्वर्जन ऑफ द कोड रिटन इन अ प्रोग्राम फाइल टू द मशीन लैंग्वेज इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट। कन्वर्जन ऑफ द कोड चाहिए होता है ना, क्योंकि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द मशीन लैंग्वेज, सो दैट्स व्हाई मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द मशीन लैंग्वेज, बिकॉज वी आर राइटिंग इनटू द हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि सोर्स कोड को चेंज करना होता है। कॉलम इज अ रिजर्व वर्ड। पहली बात, जो कॉलम है ना, इसका C कैपिटल है, तो जो कैपिटल में होते हैं वो रिजर्व वर्ड नहीं होते। रिजर्व वर्ड हमेशा स्मॉल लेटर्स के अंदर राइट किए जाते हैं, तो ये इसी वजह से हम फॉरन इसको बगैर सोचे समझे इसको फॉल्स कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, कमेंट्स। देखिए जी, कमेंट्स जो से होते हैं ना हमारे पास, वो उसमें स्टेरिक अकेला नहीं आता, यहाँ पर आनी थी फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, इसके साथ, और इस जगह पर लगानी थी बैक स्लैश, तो फिर ये कमेंट प्रॉपर्ली बना था। तो ये हमारे पास इनवैलिड है, तो सो दैट्स व्हाई वी आर सिलेक्टिंग द फॉल्स, ठीक है। हम इसको फॉल्स कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। कंसीडर नहीं कर रहे, जस्ट कंफर्म है। फ्लोट कैन स्टोर अ रियल नंबर्स अप टू 6 डिजिट्स ऑफ प्रिसिशन। पॉइंट्स के बाद अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर को डिस्प्ले किया जाता है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ ट्रू। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको डिफाइन करना है।
ये IDE है, कंपाइलर है और रिजर्व वर्ड है। ठीक है, पहले मैं इन तीनों के आंसर्स बता देता हूँ। अगर आपने समरी को अच्छे तरीके से पढ़ा हो तो यहाँ पर हमें आंसर्स मिलते हैं IDE के। आप देखें IDE हमारे पास जी ये लिखा हो गया है, ये देखें ज़रा, ये वाला, ये चेक करें IDE की डेफिनेशन। अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट व्हिच फैसिलिटेट द प्रोग्रामर इन राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है जनाब। और दूसरा वो कह रहे हैं टेक्स्ट एडिटर्स, ऑल द IDE हैव देयर ऑन स्पेसिफिक एडिटर। ये दोनों लाइंस आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पूछ रहा था कंपाइलर की डेफिनेशन। कंपाइलर की डेफिनेशन ये राइट की गई है। Compiler is a software that is responsible for the conversion of computer program written in some programming language to machine language code। ठीक है, इस टॉपिक को अगर कंप्लीट समझना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं कि मैंने उस लेक्चर का रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, आप वहां से उस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड थिंग थी हमारे पास रिजर्व वर्ड। आप इस रिजर्व वर्ड में देखिएगा ये डेफिनेशन उसकी लिखी गई है। Programming language has a list of words that are predefined. Each word has specific meaning. ठीक है, कंपाइलर को पहले से पता होता है these are called reserved word और keywords। ठीक है जी, ये हमारे पास थी। अब मजीद देखते हैं जरा नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी थी। मेन सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम और कैरेक्टर डेटा टाइप। ठीक है, इन दोनों की डेफिनेशन हमने सर्च करनी है। कहाँ से मिलेगी? अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ द सी लैंग्वेज पढ़ा हो तो वहां से हमें मेन सेक्शन की डेफिनेशन मिल जाएगी। और अदरवाइज कैरेक्टर सेट को पहले देखते हैं जरा कैरेक्टर डेटा टाइप का, तो ये डेफिनेशन इसकी मार्क की गई है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल के अंदर देखिए कैरेक्टर डेटा टाइप है वो वेरिएबल इन सी, वही यूज द कीवर्ड CHAR। टेक्स्ट कितने बाइट्स लेते हैं? 1 बाइट्स। ऑल वेरिएबल ऑफ द टाइप CHAR कैन स्टोर 1 कैरेक्टर्स ओनली। ठीक है, आपने 1 कैरेक्टर ओनली को 1 बाइट को इसको जरा स्पेशली आपने क्या करना है, मार्कर से हाईलाइट कर देना है। ठीक है, और मजीद क्या था हमारे पास था मेन सेक्शन। मेन सेक्शन को देखते हैं, सिंपल होगा जी। यहां पर हमारे पास मेन सेक्शन लिखा गया। मेन सेक्शन एंटरिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। देखिए जरा, इट कंसिस्ट ऑफ द मेन फंक्शन। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ मेन फंक्शन एंड इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। ओके, अंडरस्टैंड? ये जस्ट हम लोगों ने तीनों को डिफाइन करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाई डू वी नीड अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। अगर आप लोग इस चैप्टर का पहला पेज देखें तो उस फर्स्ट पेज सबसे नीचे हमारे पास प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट का, ये तो बहुत पहले आ गए भाई हम। आप जी ये देखें, ये फर्स्ट पेज था। ठीक है, पेज नंबर 1 पे देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास बता रहे हैं कि इन ऑर्डर टू करेक्टली परफॉर्म एनी टास्क वी नीड टू हैव अ प्रॉपर टूल्स। फॉर एग्जांपल गार्डनिंग के लिए गार्डनिंग टूल चाहिए, पेंटिंग के लिए पेंट ब्रशेस और कैनवस वगैरह चाहिए। यहाँ तक राइट करने के बाद नेक्स्ट आपने प्रॉपरली एक लाइन छोड़कर ये डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, लुक लाइक अ पैराग्राफ बनाकर, ये डेफिनेशन है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ऊपर वाला कंटेंट बाद में लिख सकते हैं, पहले ये राइट कर लें। A collection of all the necessary tools for programming makes up a programming environment. Essential to set up a programming environment before we start writing a program. It works a basic platform for us to write and execute the program. ठीक है, यहाँ से आप देखिए ये एक्चुअल में डेफिनेशन होती है ना, ये हमारे पास बनती है यहाँ से। ठीक है, आप इसको यहाँ से मार्क करें इधर तक, तो ये एक्चुअल में डेफिनेशन है हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, अब हम एक 1 और 2 क्वेश्चंस साथ चेक कर लेंगे जी। राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ सी प्रोग्राम फाइल इन द आईडी ऑफ योर कंप्यूटर लैब। ओके, कंप्यूटर लैब में ये बनाना है, लेकिन आपको मैं चेक करवा देता हूँ। ठीक है, आपने इसको ओपन किया कोड्स ब्लॉक को। ठीक है, ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। एक वीडियो मैंने बना के शेयर की थी कि जनाब हाउ टू इंस्टॉल द कोड्स ब्लॉक। ठीक है, बहुत सिंपल से मेथड है। यहाँ पर आप लोग ये देखें हमारे पास बटन है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रही है आपको
ये कंसोल एप्लीकेशन की, ठीक है। आपने इस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक हो गया। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट, देन यू विल सेलेक्ट द सी और नेक्स्ट। यहाँ पर आप कुछ भी नाम रखते हैं, प्रोग्राम 4 रखते हैं। लोकेशन कौन सी है, डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पे कर दें, ठीक है। कोई और लोकेशन रखना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे प्रोग्राम्स बना के रखना चाहते हैं तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फोल्डर नया बना के रखना है आपने तो आप प्रोग्राम्स का फोल्डर बना दें, इसको सिलेक्ट कर लें और इसी में कर दें प्रोग्राम 4 के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट कर देंगे, फिनिश कर देंगे। आप देखें ये इसके 2 पेन्स हैं हमारे पास। ये लेफ्ट पेन है जहाँ पर सारे के सारे इसके प्रोग्राम जो आपने ओपन किया हुआ वो आ रहे हैं। अब मैं इसमें से मेन को डबल क्लिक करता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, ठीक है। ये इसका टास्क है, ये इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। अभी फ़ौरन जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा आता है, इसको बिल्ड एंड रन करके ये वाला बटन आप देख रहे हैं, आप इसको क्लिक करते देखिएगा, इसके ऊपर लिखा जाता है बिल्ड एंड रन, ठीक है। इस पर क्लिक करना है आपने। तो ये देखें ज़रा, ये अगर तो हेलो वर्ल्ड लिखा नज़र आ गया तो इट्स मीन के प्रोग्राम आपका कंपाइलर एवरीथिंग इज़ ओके, ठीक है। नाउ यू कैन परफॉर्म द वर्क, ठीक हो गया जी। ये वाला कह रहा था कि कंप्यूटर लैब में परफॉर्म करके देखें, तो हमने कंप्यूटर लैब में कर लिया जनाब। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ कंपाइलर। अच्छा देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन पूछ रहा था कंपाइलर की और इस जगह पर पूछ रहे हैं पर्पस ऑफ कंपाइलर। पर्पस ऑफ कंपाइलर में आपको जाना है टॉपिक के अंदर, जहाँ पर कंपाइलर का टॉपिक था, ठीक है। कंपाइलर का टॉपिक था जी, ले जी ये आ गया। अब यहाँ से ये कंपाइलर की जब हेडिंग स्टार्ट की जा रही है, आपने जब पर्पस का आंसर लिख रहे हैं ना, कंपाइलर की हेडिंग देके यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर लिखना है इसका। Computer only understand and work in machine language consisting of zeros and ones. They require the conversion of programs written in programming language to machine language. In order to execute it, this is achieved using a compiler. ये compiler का पर्पस है कि हमें 0-1 में मस्ट है कि कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके साथ साथ आपने ना ये वाली डायग्राम भी बनानी है, ठीक है, जिसके थ्रू ये पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन और ये आपने डायग्राम भी बनानी है, ओके। तो फिर हमारे पास उस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर्ली आ जाएगा। अगेन हमने 1 क्वेश्चन देखा, चले कोई बात नहीं, इस वक्त चेक कर लेंगे हम। तो देन लिस्ट डाउन द 5 reserved words in a C programming language or discuss the main parts of the structure. This one is a very important question, long question answer के पॉइंट से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के पॉइंट ऑफ से, ठीक है। ये हम दोनों के आंसर से करते हैं। लिस्ट 5 जो से हमारे पास रिजर्व वर्ड है ना, तो वो बड़े सिंपल से है, काफ़ी आप आगे प्रोग्रामिंग में यूज़ कर लोगे। ये पेपर के पॉइंट ऑफ से बड़ा इजी भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। चेक कीजिएगा, हमारे पास एक टेबल बना हुआ है जहाँ पर रिजर्व वर्ड को डिफाइन किया गया है। तो इसमें से कोई से 5 रिजर्व वर्ड वो कहता है, एल्स कर लो, इंट कर लो, डबल कर लो, स्ट्रक कर लो, ठीक है, और शॉर्ट कर ले, फॉर कर ले, गो टू कर ले। ये काफ़ी ज़्यादा ब्रेक वगैरह ये आप लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। केस, करेक्टर, तो आप ये आराम से 5 लिख सकते हैं, 5 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। वॉइड लिख रहे हैं, ठीक है जनाब। और उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन था स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, ये मैंने कहा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। आपने इसको इस तरीके से लिखना है, सी प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिख दोगे इस जगह पर सी प्रोग्राम, ठीक है। इसको आप कट कर दें। अब यहाँ पे लिखे सी प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। फिर तीनों पार्ट्स के नेम लिखे यहाँ पर कि फर्स्ट का नेम है लिंक सेक्शन, हेडर सेक्शन और सिमिलरली मेन सेक्शन, बॉडी ऑफ द मेन सेक्शन। फिर इन तीनों को 1 बाय 1 डिफाइन कर दें आप, ठीक है। ये फिगर्स 1.2 वगैरह ना लिखिएगा और एक आप एग्जांपल दे दीजिएगा इसमें इस तरह की, ठीक है। जैसा आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, तो वो आप लोग जैसे अभी हमने प्रोग्राम बनाया था, तो इसकी जगह पर मैसेज चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, नो प्रॉब्लम।
देखिए ज़रा बिल्ड करके यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की भी चेक कर लेते हैं। बिल्ड एंड रन की F9 होती है, ठीक है। मैंने इसको प्रेस किया तो हमारे सामने मैसेज आ गया, ये देख सकते हैं आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ठीक है। तो ये हमारे पास कहा जा रहा था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इसमें था व्हाई डू वी यूज अ कमेंट्स इन अ प्रोग्रामिंग। अच्छा, जस्ट फॉर द 2 मार्क्स, ये अगर हमने अभी एक एमसीक्यूज पढ़ा कि कमेंट्स आर एडेड इन द सोर्स कोड टू फर्दर एक्सप्लेन द टेक्निक्स एंड एल्गोरिथम यूज्ड बाय द प्रोग्रामर, यहाँ से लिख सकते हैं, ये वाली लाइन लिख देंगे तो 2 मार्क्स का आंसर हो जाएगा। और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आता तो फिर आपने टाइप्स ऑफ कमेंट स्टेटमेंट को भी एक्सप्लेन करना है, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स को, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, आपने वेरिएबल एंड कांस्टेंट की डेफिनेशन करनी है, ठीक है। डिफरेंशिएट, ये डिपेंड करता है कि 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है या 4 मार्क्स से 8 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 8 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा तो कांस्टेंट की डेफिनेशन, कांस्टेंट की टाइप्स भी एक्सप्लेन करेंगे और वेरिएबल की टाइप्स को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, रूल्स फॉर राइटिंग अ वेरिएबल नेम। आपने देखा ये 4 रूल्स हमारे पास लिखे गए थे नेमिंग ऑफ वेरिएबल की हेडिंग थी। मैं आपको दिखा देता हूं, ये डिक्लेरेशन है इससे पहले जी। देखें, नेम ऑफ वेरिएबल, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फाबेट, अपर केस, लोअर केस, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर साइन। वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर, it cannot begin with a digit. Reserved word cannot be used as a variable name. One more, there is no strict rule how long the variable name should be, but we should choose a concise length. Student, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि हमने कंसाइज का मतलब ये है कि यार अच्छा सा करके लिखना है। अगर जैसे स्टूडेंट के कंप्यूटर के मार्क्स एंटर कर रहे हैं, कंप्यूटर अंडरस्कोर मार्क्स, ठीक है, आगे हम लोग करके मार्क्स लिख सकते हैं। तो ये वाला जो सा नेम बनाया गया ना, ये वाला नेम, ठीक है, तो ये आपने कंसाइज करके अच्छा करके लिखना है। अगर आप ज़्यादा लेंथ में लिखना चाह रहे हैं तो अंडरस्कोर के जरिए आप लोग अटैच करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर, मैं एक और इसका चले इधर ही लिख देता हूँ। यहाँ पर रूल नंबर 5, ब्लैंक स्पेस is not allowed in variable name, ठीक है। ये भी रूल जरूर लिखिएगा। तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये रूल होता है कि ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं होती वेरिएबल में, ठीक है जी। आपने टोटल 5 लिखने हैं ये। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा था जी, डिफरेंशिएट बिटवीन कैरेक्टर और एंड, यानी कि CHAR is used to represent the character data type और int is used for the integer data type। int के अंदर फर्दर हमारे पास एक्सप्लेन किया गया था क्या, अनसाइंड इंटीजर और साइंड इंटीजर। अगर ये 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया तो इंटीजर के बारे में लिखेंगे जो विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर को स्टोर करते हैं, और CHAR करेक्टर डेटा को स्टोर करते हैं, करेक्टर डेटा को जो सिंगल कोटेशन मार्क्स में राइट करते हैं, ठीक है। CHAR variables, character variables can store only one character, it must be enclosed in a single quotation marks, ठीक है। यहाँ पर वो आप इंटीजर को एक्सप्लेन करेंगे और साथ में जस्ट उसके नेम लिख देंगे कि 2 टाइप्स के हैं, अनसाइंड इंटीजर और साइंड इंटीजर। हाउ कैन वी डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ वेरिएबल। मुल्तान बोर्ड में ये आया हुआ था, क्वेश्चन इज अ नॉन क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों लिखेंगे। जो लास्ट वाला प्रीवियस वन लेक्चर है वो आप कंप्लीट सुन सकते हैं, जिसमें डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन बताई गई है। देखें ज़रा, ये लास्ट टॉपिक था, मैं आपको दिखा देता हूँ। वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है, ये डिक्लेरेशन क्या होती है, असाइनिंग मेमोरी लोकेशन टू अ वेरिएबल, और ये उसके सिंटैक्स है, ये नीचे उसके एग्जांपल्स दी गई हैं। सिमिलरली एक लाइन के अंदर ही, एक डेटा टाइप के अंदर एक लाइन में एक से ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वो भी बता रहा है वो। इसी तरह नीचे हमें बताया गया इनिशियलाइजेशन के बारे में, उसका फॉर्मेट लिखा गया है और उसमें फिर दोनों के एग्जांपल देते हुए एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है जी। ये वेरिएबल ग्रेड इज डिक्लेयर्ड और यहाँ पर इनिशियलाइज और डिक्लेयर एक साथ किया जा रहा है, यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हैं। ये वाले एग्जांपल आप दे सकते हो विद अ कमेंट स्टेटमेंट, ये स्लैश वगैरह जरूर यूज कीजिएगा, अंडरस्टैंड जी। ये तो थे हमारे पास क्वेश्चंस, सॉरी
ये हमारे पास क्वेश्चन से, और इसके बाद हमारे पास आ रहा है मैच द कॉलम्स। चलिए इसको भी ज़रा कर लेते हैं मैच द कॉलम्स को। देखें जी IDE, इसको कलर में रेड कर लेता हूँ और थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। ये IDE जो सा है ये हमारे पास सी लाइन, ठीक है, इसके साथ मैच कर रहे हैं। टेक्स्ट एडिटर कौन सा है, ये है नोटपैड, ठीक है। और कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर करता है मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड बनाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है जनाब। अगर थोड़ा सा ज़रा यहाँ से स्टार्ट कर ले तो अच्छा लगेगा, ठीक है जी। उसके बाद रिजर्व वर्ड कौन से है, स्ट्रक्ट एक रिजर्व वर्ड है, ठीक है। लिंक सेक्शन हैश इंक्लूड में बनाए जाते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर। बॉडी ऑफ द मेन सेक्शन कर्ली ब्रेसेस में लिखी जाती है। कमेंट हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास था कॉलम। अब हमारे पास ये देखें ज़रा, ये तो कह रहा है कि आपने कंप्यूटर में वो लिखना है, और हमने ये लिख लिया एक सिंपल सा वेलकम टू सी लैंग्वेज, और इसमें कमेंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल भी करना है, तो वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमारे पास आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होती, इसको रन करना है और इसकी आउटपुट चेक करनी है। अब यहाँ पर इसमें ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मैं आपको ज़रा फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ बता दूंगा, लेकिन अभी जस्ट मैं इसकी डेटा टाइप बता देता हूँ। देखिए जी, इनिशियल लेटर ऑफ हिज नेम, इसके लिए कौन सी डेटा टाइप यूज़ करेंगे, इसके लिए यूज़ करेंगे CHAR, करेक्टर डेटा टाइप, ठीक है। इनिशियल लेटर ऑफ हिज जेंडर, जेंडर M से मेल, F से फीमेल, इसमें भी सिंगल करेक्टर आएगा, तो इसको भी हम लोग करेक्टर डेटा टाइप यूज कर लेंगे। अब उसके बाद इस एज पॉइंट्स में नहीं हो सकती ना, एज पॉइंट्स में नहीं हो सकती, तो हमने इसको यहाँ पर इसके लिए इंटीजर डेटा टाइप यूज कर लेंगे। और द नेक्स्ट वन इज हाइट, हाइट जो सी है वो पॉइंट्स में लिख सकते हैं, जिस तरह 5.7, 5.8 हाइट अगर हम लोग लिखें तो हम लिख सकते हैं उसमें। और यहाँ पर हम इसकी डेटा टाइप कौन सी यूज करेंगे, फ्लोट, ठीक है जी। इससे रेलेवेंट प्रोग्राम अगर बनाए तो वो इजीली बन सकता है, नो प्रॉब्लम। ये नेक्स्ट चैप्टर जब मैं करवाऊंगा तो उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर फर्स्ट टॉपिक करेंगे, तो उसके साथ ही इसको भी क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। एंड डिक्लेयर वेरिएबल्स ऑफ अप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स टू स्टोर द पर्सनल डेटा अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, इनिशियलाइज दिस वेरिएबल विद द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। वो कह रहे हैं जनाब किस तरह से आप करें, तो वो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम अगर कहते हैं तो मैं आपको बना के भी दे देता हूँ, चलें, ठीक है, इट्स ओके। हम यहाँ पर इसको मैं करता हूँ ख़त्म, इसको भी करता हूँ ख़त्म, ठीक है। यहाँ पर मैं फर्स्ट वाला कौन सा था, CHAR, अब उसमें फर्स्ट नेम, ठीक है, एक वेरिएबल फर्स्ट के नाम से यूज़ कर लिया और एक जेंडर के नाम से यूज़ कर लिया, ठीक है। और इसी तरह इंट एज सेमीकोलन, और फिर एक वेरिएबल यूज़ कर लिया फ्लोट हाइट के नाम से, ठीक है जी। अब हम इनको वैल्यूज़ दे देंगे। हम यहाँ पे भी वैल्यूज़ दे सकते हैं, 1 बाय 1 करके भी, सेपरेट करके भी दे सकते हैं। जिस तरह अगर हम लोग फर्स्ट नेम दें, मेरे दोस्त का नेम जो स्टार्ट किया जा रहा है वो होता है जुहेब है, तो जी से स्टार्ट होता है, ठीक है, सेमीकोलन यूज़ कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। और इसी तरह अगर जेंडर वेरिएबल मैंने लिखा एज इट इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन मार्क्स में लिख दिया मैंने M, ठीक है, कैपिटल M लिख देता हूँ। और सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बता दूंगा। और एज मैंने कहा कि एज उनकी बनती है 38, ठीक है। और फ्लोट में हाइट उनकी मैंने लिख दी, सॉरी फ्लोट तो डेटा टाइप थी, HEIGHT, स्पेलिंग सेम होना चाहिए ये, वरना एरर आ जाएगा। उनकी हाइट है 5.6, ये 7 है, 5.67 है, ओके, ठीक है जी। अब मैंने इनको प्रिंट एफ करवाना है, प्रिंट एफ करूँगा तो ये ज़रा मैं इसलिए आपको थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था। यहाँ पर मुझे लिखना है फर्स्ट नेम इज परसेंटेज
सी, ठीक है, स्पेस दे रहा हूं एंड चले इसको हम लिखने के बाद ना इसका मैं \n यूज करता हूँ। क्यों यूज करना है तो मैं बताता हूँ। जेंडर एज %c, क्योंकि करेक्टर डेटा टाइप यूज करोगे तो इस तरीके से। फिर मैं \n यूज कर रहा हूँ। फिर मैं कहता हूँ एज एज परसेंटेज, इंटीजर है तो d यूज करते हैं, ठीक है। एंड इसके साथ ही मैं लिख रहा हूँ हाइट एज %f, ठीक है। और इससे आगे मैं कॉमा लगा के मुझे पहले प्रिंट करना है किसको, फर्स्ट को, फिर कॉमा जेंडर को, फिर कॉमा एज को, फिर हाइट को, ठीक है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाते हैं। होपफुली का कोई एरर नहीं आएगा। बिल्ड एंड रन करके चेक करते हैं तो हमारे पास ये देखें, आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम इज जी, जेंडर इज एम, एज इज 35 एंड हाइट इज 5.7। फ्लोट के लिए 1 2 3 4 5 6 प्रिसिशन पॉइंट के बाद आ गई, ठीक है, जो हमने लास्ट वाले MCQs पढ़ा था, ठीक है। होपफुली कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तमाम लेक्चर्स उनसे आपको मिलते जाएंगे विद सोल्यूशन के साथ, एक्सरसाइज के साथ, क्वेश्चंस के साथ। इससे पहले वाले लेक्चर्स में देखिएगा तमाम पॉसिबल क्वेश्चन जो बन सकते थे वो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सब बनाए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर राइट किए हुए हैं। और तमाम प्रीवियस जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं इसके इससे रिलेवेंट चैप्टर 1 के, वो उनके लिंक भी वहाँ पर मेंशन है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर सुनते रहिएगा। थैंक यू। अगर कोई क्यूरी होगी, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।